जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि सर जो बायबैक ऑफ शेयर्स टॉपिक है मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 मार्क का पूछता है। हमने एक क्वेश्चन कवर कर लिया, 10 मार्क क्वेश्चन कैसे हो सकता है बता दिया आपको। सिर्फ जर्नल एंट्री और बायबैक का जो ऑफर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर बायबैक का वर्किंग होता है वो करना होता है। आज जो हम करेंगे मतलब जो हमने सीखा है वो भी करेंगे, प्लस एक एक्स्ट्रा पार्ट करेंगे जो 20 मार्क दैट इज बैलेंस शीट सर। एक चीज क्लियर रखो, मैं आपको यूट्यूब में इतने कंटेंट जरूर दे दूंगा कि आप एटलीस्ट उतना करके पास तो हो जाओगे। बट अगर नहीं सर मुझे यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है, मुझे वो एड पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे वीडियो ढूंढते नहीं बैठना है, मुझे एक जगह पे सारा कॉन्सेप्ट चाहिए जिसके अंदर सारे वीडियोस हो, सारे पीडीएफ हो, थ्योरी नोट्स हो, टॉपिक वाइज चैप्टर्स वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सर। तो यह से सारा हमने कंबाइंड एक सिंगल कोर्स आपके लिए बना दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। साथ में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर इस कोर्स के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन जानना होगा तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर। सर कोर्स कितने का होगा? सिंपल सा बता रहा हूँ मैं, कोर्स आपका 99 रुपीज का रहेगा। यस स्टूडेंट, 99 रुपीज में आपको पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स मिल जाएगा जो आपको केटी लगने से बचा देगा सर। ये हमारे केटी क्लियर कर देगा सर, ये 6 महीना हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो अगर वो कोई भी डाउट कोई भी क्वारी हो इस कोर्स रिगार्डिंग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। फिलहाल हम चालू करे जा रहे हैं हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स का 20 मार्क का क्वेश्चन, जो बहुत ही सिंपल है। बस स्टार्ट टू एंड तक ध्यान से देखना और शेयर कीजिए अपने सारे के सारे उन सभी फ्रेंड के साथ में जो सेमेस्टर 5 में केटी लगा कर बैठे हैं या फिर सेमेस्टर 5 में एग्जाम आने वाला है। चलिए ध्यान दीजिए। हमारे पास अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है, वसंत लिमिटेड 31 मार्च 2022। ये एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, रिसेंट पेपर वाले में से 20 मार्क क्वेश्चन है सर। हमारे पास पहले से इक्विटी शेयर्स 100 ईच है, प्रीमियम है, रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस है, डिवेंचर है, क्रेडिटर्स है, पेएबल है, सब कुछ एसेट्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये होता है कि पहले भी आप आइडेंटिफाई की नंबर ऑफ शेयर बायबैक और ऑफर प्राइस दिया है क्या। तो यहाँ देखो लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब नंबर ऑफ शेयर बायबैक नहीं दिया है। फिर बोला है मैक्सिमम प्राइस कितने में हम ऑफर कर सकते हैं, मतलब ऑफर प्राइस भी नहीं दिया। और सर ओके, हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी करना है और बैलेंस शीट भी करना है, जो भी नोट्स की जरूरत पड़ेगा नोट्स भी प्रेजेंट करना है। चलिए बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ऑफर प्राइस नॉट गिवन का फॉर्मेट। गिवन और नॉट गिवन में सर एक ही डिफरेंस होता है। अगर आपको याद होगा सर गिवन नॉट गिवन डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ एक ही। चलो फिर एज पर द फॉर्मेट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर। सबसे पहले हमें चाहिए 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड। उससे पहले चाहिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, पेड अप वाला अमाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी शेयर ही है, प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं सर। 50 लाख रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। टोटल शेयर कैपिटल हमारा बन गया सर 50 लाख रुपीज। फिर हमें चाहिए टोटल रिजर्व सरप्लस, इसमें जितने काइंड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस होगा उन सबको ऐड करेंगे, जैसे कि ये और ये। तो आप कर लीजिए 10 + 22 + 28 इक्वल टू 60 लाख आ रहा है। 20 40 50, यस सर 60 लाख का टोटल हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है। मतलब मैं बोल सकता हूँ टोटल हमारे पास शेयर होल्डर फंड जो हो गया वो हो गया सर 1 करोड़ 10 लाख का। कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख का टोटल शेयर होल्डर फंड। बट वी वांट 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड ना, तो 1 करोड़ 10 लाख का मल्टीप्लाई 25% करने पे आता है 27 लाख 50,000। कितना आता है? 27 लाख 50,000। हमें चाहिए था 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड, इसलिए हमने क्या किया 1 करोड़ 10 लाख का 25% निकाल दिया, तो आ गया सर 27 लाख 50,000। आगे बढ़ेंगे मिनिमम ओन फंड कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए पहले तो टोटल शेयर होल्डर फंड, जो कि सर 1 करोड़ 10 लाख के, ध्यान रखना 2759। सर ये टोटल शेयर होल्डर फंड आ गया हमारा 1 करोड़ 10 लाख रुपीज।
उसमें से 50% ऑफ डेप्ट, डेप्ट का मतलब डिवेंचर या लोन जो कि लॉन्ग टर्म वाले होंगे। क्वेश्चन में चेक कीजिए, हमारे पास सिर्फ डिवेंचर्स दिया हुआ है जो कि कितना वैल्यू है 40 लाख, बट 40 नहीं लेने का। 40 देखो 40 दिया, बट 40 नहीं लेने का। तो 50% ऑफ डेप्ट रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आएंगे और क्या करेंगे, डेप्ट का 50%, मतलब यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो टोटल डेप्ट हमारा 40 लाख था। यहाँ लिख दूं मैं कि सर 40 लाख का 50% मतलब 20 लाख, कितना आ गया 20 लाख। ओके, तो इसको माइनस कर दिया जाए सर। सर 1 करोड़ 10 लाख का में से 20 लाख माइनस, अरे क्या मैं माइनस प्लस कर रहा हूँ, 90 लाख है कि नहीं, 90 लाख, उड़ी बाबा बड़ा अमाउंट आया, ठीक बात, 90 लाख। फिर थर्ड वन, टोटल रिजर्व सरप्लस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, ये देखो 60 लाख, टोटल रिजर्व सरप्लस 60 लाख। अब दोनों में, तीनों में, दोनों नहीं, तीनों में से सर विच एवर इज लोवेस्ट, विच एवर इज लोवेस्ट, लोवेस्ट 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 सर 2750 इज आवर लोवेस्ट अमाउंट, तो यही हमारा बन जाएगा टोटल बायबैक अमाउंट 27,50,000, 27,50,000, ये टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक मिला है। मुझे अभी जो मेन दो चीज चाहिए सर वो कैलकुलेट करना बाकी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके बिना तो काम ही नहीं होता, वो करना ही पड़ेगा सर। मतलब क्या, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक और आपका ऑफर प्राइस। तो नीचे आके देखते हो नंबर ऑफ शेयर बायबैक का फॉर्मूला सर, मैक्सिमम 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ही कर सकते हैं बायबैक, इसलिए वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास जो यहाँ देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो दिया ही नहीं है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर नंबर ऑफ शेयर्स, सिंपल सर, 50 लाख टोटल अमाउंट है, 100 ईच डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका नंबर ऑफ शेयर मिल जाए। मतलब मतलब सर 50,000 कितना है देखो ना, ये डिंग 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 डिवाइड बाय 100, डिंग डिंग, ये खत्म, तो कहानी बचा इतना 50,000। तो 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले कैलकुलेशन के लिए कि 50,000 का 25% कर लो, 50,000 का 25% सर 12,500 शेयर्स का। ये मतलब हुआ कि हमारे पास 50,000 शेयर्स का फंड पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसमें से 3% 12,500 शेयर्स का फंड रिफंड करेंगे, रीपेड करेंगे, बाय बैक करेंगे। हाँ, बोलो हाँ, और हाँ तो फटाफट वीडियो कीजिए लाइक, अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे के सारे बाय फ्रेंड के साथ सर। चलिए, ये हमने पहला काम हमने हमारा कर दिया। सेकंड करेंगे ऑफर प्राइस निकालने का। हमें मालूम है टोटल हमारा बायबैक अभी भी निकाला 27,50,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर बायबैक अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया 12,500। पर शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, पर शेयर 27,50,000 डिवाइड बाय 12,500, सॉरी 2750, कैलकुलेटर यूज करते रहो, सिर्फ मेरा मुंह मत देखते रहो। 12,500 कितना आ गया सर, 220, उड़ी बाबा 220 रुपीज पर शेयर आ गया, पर शेयर। और पर शेयर का फेस वैल्यू कितना है सर, पर शेयर का फेस वैल्यू 100 है, 100, मतलब मैं इसको क्लासीफाई भी कर सकता हूँ कि फेस वैल्यू 100 है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा 120, 120 रुपए, यस और नो, यस और नो। चलो, ये हमने हमारा बेसिक जो फंडामेंटल बैकग्राउंड है हमने उसको रेडी कर दिया। हमें जो चीजें रिक्वायरमेंट था, वर्किंग रिक्वायरमेंट था, हमने वो कर लिया। अब चलेंगे इस क्वेश्चन के एक्चुअल आंसर के पास, जो कि जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट है। देखो जर्नल एंट्री फटाक से खत्म हो जाएगी, हमने प्रीवियस ऑलरेडी सम में किया हुआ है जर्नल एंट्री, डिक्टो वैसे ही वही जर्नल एंट्री, वही सब कुछ है, बस कैलकुलेशन चेंज होगा। जैसे कि पहला क्या एंट्री होगा, ड्यू का एंट्री होगा, पहले क्या होगा ड्यू का। फिर इस क्वेश्चन ना कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड है ना कोई फ्रेश इशू है, छोड़ दो, डायरेक्ट सीआरआर रहेगा सेकेंड एंट्री। फिर सर क्या प्रीमियम एडजस्ट करेंगे और लास्ट में हम शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। बस ये 4 एंट्री बनने वाली है आपका, एज इट इज जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, कुछ भी अलग नहीं है, एज इट इज वही 4 एंट्री बनेगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सिर्फ इसमें आपको अमाउंट कैलकुलेशन दिखाना है, बताना, आपका टाइम सेव हो, इससे मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट पहले से लिख के रखा है क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो किया हुआ है। मैं आपको बैलेंस शीट पूरा बताऊंगा इन डिटेल में, ध्यान, चलिए ध्यान दो। सबसे पहले तो हमें सर मालूम पड़ गया हमें कितने शेयर्स बायबैक करने हैं, 12,500। तो कैलकुलेशन में लिख देते हैं सर 12,500 शेयर्स बायबैक करने हैं,
ऑफ ₹100 ईच का फेस वैल्यू है, और जो प्रीमियम है सर 12,500 मल्टीप्लाई ₹120 है। यस सर, नो? तब तो 220 होगा ना? यस सर। तो मल्टीप्लाई कर लो 12,000। अरे क्या यार, सुनिए तू भी। सर ये 125 डिंग 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 और डिंग, दैट इज 12,50,000। यस सर, नो? फिर 12,500 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू, जबर लिख रहा हूँ, रुको तो अच्छे से लिखा जाए, अच्छे से लिखा जाए सर। हाँ सर, ये 12500 मल्टीप्लाई 100 है ना, तो ये आ जाता है सर 12,50,000, और ये 12,500 मल्टीप्लाई 120 इक्वल टू ये 15 लाख डायरेक्टली। टोटल हो जाता है सर 37,50,000। चेक कर लो, चेक कर लो। नहीं, ये तो 27 है। समथिंग इज रॉन्ग बॉस। ओ, ये तो 27 ही। पुलिस मैंने रॉन्ग किया, सुनिए तूने। 27,50,000। यस सर, हो गया। अब CRR क्रिएट करने के लिए मुझे रिक्वायर्ड है 12,50,000 का। चेक करो क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, क्या उसमें 12,50,000 है अवेलेबल? प्रॉफिट एंड लॉस में सर 28 लाख है, वी रिक्वायर्ड ओनली 27 समथिंग कुछ ना, तो यस वी कैन यूज फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस इटसेल्फ। तो सर हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना निकाल, दैट इज 12,50,000 का रिक्वायरमेंट है। हमने वही अमाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के यूज कर लिया। ओके, अब प्रीमियम एडजस्ट करना है। प्रीमियम के लिए मेरी रिक्वायरमेंट है 15 लाख। चेक करो, अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम में 15 लाख होगा तो वेल इन गुड, नहीं होगा तो प्रॉफिट लॉस से पैसा पड़ा हुआ है, हम वहां से यूज कर लेंगे। 15 लाख रिक्वायर्ड है, और क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया ओ 10 लाख है, मतलब यहाँ पे 5 लाख की कमी पड़ रही है सर, क्योंकि हमें 15 चाहिए और सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 10 लाख है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रोने की जरूरत नहीं। देखो बता रहा कैसे करने का। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लेने का, ठीक है? ध्यान दो, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख से पहले इसका 10 लाख यूज कर लो। वी रिक्वायर 15 लाख ना, तो 5 लाख कम पड़ रहा है। मैं मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है। क्यों सर, कैसे मालूम पड़ा आपको? देखो ना, प्रॉफिट लॉस में 28 लाख था, हमने तो सिर्फ 12,50,000 यूज किया है ना, तो है 5 लाख चाहिए, 5 लाख इसमें से निकाल सकते हैं उतना फंड, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी यूज कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 5 लाख, इस तरीके से हमारा पूरा प्रीमियम 15 लाख का एडजस्ट हो जाएगा, और एट द एंड हम पेमेंट कर देंगे जो कि है 27,50,000। 27,50,000 डन। डन सर, यस सर, खत्म कहानी। ओके, आगे बढ़े। अब एक आखिरी स्टेप इस क्वेश्चन का, जो इस क्वेश्चन में या इस वीडियो में कहूंगा नया है सर, जो है बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट बड़ा सिंपल है, मैं कुछ वर्किंग यहाँ नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ओरली बताऊंगा, आप लोग प्लीज वर्किंग बनाना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पहले समझाते चलूंगा। देखो जैसे कि पहले शेयर कैपिटल है, इसमें ना मैं कहूँ तो 4 मेन वर्किंग होते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, इन्वेस्टमेंट, कैश इन बैंक। ठीक है, ये 4 आपके मेन वर्किंग होते हैं सर। शेयर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, रिजर्व सरप्लस और कैश इन बैंक। जस्ट अ सेकेंड, कोई हमको बड़ा याद कर रहा तो उसको टेक्स्ट कर दिया जाए कि कृपया करके हमें डिस्टर्ब ना करें, हम जो है लेक्चर में है। ओके, तो चलो पहले हम शेयर कैपिटल को ही सॉल्व कर दिया जाए सर। ये आते हैं हमारे वर्किंग के पास। ए फर्स्ट आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है, जिसके अंदर हमें मालूम है कि हमारे पास एक इक्विटी शेयर्स ही है, तो इसमें शॉर्टकट इसको प्लीज आप लोग नहीं करना। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ था, वो है 50 लाख। एक चीज ध्यान रखना, हमें मालूम होना चाहिए कि सर लाइबिलिटीज का जो भी पार्ट है, अगर क्रेडिट हुआ रहेगा जर्नलिटी में तो ऐड होगा, डेबिट हुआ रहेगा तो लेस होगा। अब आप अपने एंट्री में चेक कीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल आपने क्या किया है, आप देख सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट में डेबिट हुआ है, मतलब माइनस होगा। और कहीं भी इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, जहां भी इक्विटी शेयर होल्डर है कैपिटल नहीं है।
तो डेबिट हुआ 12,50,000, डेबिट हुआ 12,50,000। आप लोग प्लीज सब फुल फॉर्म करो, बीबी दैट इज बायबैक। बहुत लोग ना यहाँ पे लिखते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर कितने रुपए से बायबैक हुआ, आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा वो, बट मैं फिलहाल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कितना अमाउंट कैसे आ सकता है फाइनल। तीस 40 जैसे, तो 3750 इज आवर टोटल शेयर कैपिटल अमाउंट, 37,50,000 ये आ गया। अब टोटल रिजर्व एंड सरप्लस निकालना है सर। रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें वन बाय वन रिजर्व सरप्लस है, जैसे कि फर्स्ट है जनरल, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड एक सिक्योरिटी। हम तो लाइन से लेते हैं ना, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम ही ले लेते हैं। अब मुझे मालूम है कि सिक्योरिटी जितना तो हमने पूरा यूज कर लिया है, यस सर नो, कॉमन थे, तो उसको लिख के टाइम वेस्ट करो मत, चलेगा, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा सर, क्योंकि सिक्योरिटी में पता यूज ही हो चुका है। बच्चा बात प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस, इनिशियली हमारे पास ओपनिंग में कितना अवेलेबल था, 28 लाख। ओके, हमने कितना यूज कर लिया, हमने कितना यूज कर लिया, हमने दो जगह यूज किया, अगर आपको याद रहेगा तो। एक तो हमने यूज किया CRR क्रिएट करने के लिए, दूसरा हमने यूज किया प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। हमने दो जगह यूज किया ये, जितना याद आ रहा है मुझे, प्रीमियम के लिए हमने 5 लाख यूज किया है, देख लो ना, कोई दिक्कत है देख लो। और देख सकते हो दोनों भी ना वहां पे डेबिट हुआ रहेगा, डेबिट मतलब माइनस, यस सर नो, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि लाइबिलिटीज आर द क्रेडिट बैलेंस ना, डेबिट मतलब माइनस करना उल्टा। तो देखो यहाँ 5 लाख हमने यूज किया, और हमने यहाँ पे CRR क्रिएट करने के लिए 12,50,000 यूज किया हुआ है, 12,50,000। तो फाइनल अमाउंट कितना बचा, 28 लाख माइनस 12,50,000 माइनस 5 लाख, ये आ गया सर 10,50,000, 10,50,000। तो ये हमारा टोटल रिजर्व सरप्लस नहीं हुआ, मालूम है क्यों, क्योंकि सर इसमें एक चीज और बचा है, एक क्या दो चीज बचा है सर, रुको बताता हूँ मैं। ये तो हमारा हो गया सर प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट, मैं इसको थोड़ा साइड में लेता हूँ इधर, ठीक है। ये हमारा हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा, सिक्योरिटी में तो खत्म हो गया, जनरल रिजर्व ना, वो भी तो है ना। हाँ, जनरल रिजर्व का हमने कुछ भी कहीं यूज नहीं किया है, मतलब वो एज इट इज फंड पड़ा हुआ हमारे पास, उसका हमने कहीं भी कुछ भी यूज नहीं किया है, वो एज इट इज है सर। हमारा कितना अमाउंट है, 22 लाख का। इसके अलावा हमने एक नया रिजर्व क्रिएट किया है, एक नया रिजर्व अभी अभी हमने क्रिएट किया है, जिसको बोलते हैं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हेलो, हेलो, हाँ। तो मैं बोल रहा था CRR हमने कहीं भी यूज नहीं किया है, मतलब ओपनिंग में नहीं था, हमने नया नया क्रिएट किया है, तो उसका फंड हमारे पास बैलेंस बचेगा CRR का, जो कि है 12,50,000। कितना सर, 12,50,000। बहुत लोग कंफ्यूजन होगा कि सर हमने यहाँ देखो CRR लिखा है, हमने ये यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने प्रॉफिट लॉस का फंड ट्रांसफर किया CRR में, ऐसा यहाँ प्रेजेंट कर रही है, और ये ऐसा प्रेजेंट कर रहा है कि CRR बन गया 12,50,000 का, तो यस ये भी इसमें ऐड होगा। टोटल रिजर्व सरप्लस कैलकुलेट कीजिए, 10,50,000 प्लस 22 लाख प्लस 12,50,000, ये आ गया टोटल 45। टोटल रिजर्व सरप्लस हमारा मिल गया 45 लाख, कितना आ गया, 45 लाख। ये आ जाएगा टोटल। एक बार ये दो कैलकुलेशन हो गया तो बाकी सब बहुत इजी फटाफट हो जाता है, कि यही दो गड़बड़ करने की पॉसिबिलिटी होता है आपका। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर आता है, डिवेंचर में EPA डिवेंचर में पूरी चिंता ब्रैकेट में सकते हो। देखते रहे, देखो ये हमारा हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा दो ही है लाइबिलिटी में, और दोनों के दोनों सर शॉर्ट टर्म तो इसमें नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल में आएगा, ट्रेड पेबल में दोनों ऐड हो जाएगा, 30 और 10 40। फिलहाल मैं यहीं पे लिख के दिखा रहा हूँ, प्लीज आई सजेस्ट आप लोग वर्किंग बना के दिखा देना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ खाली बस कि क्रेडिटर्स, आप लोग ये नोट्स बना के दिखाना ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ बचा नहीं लाइबिलिटी में, सब खत्म हो गया, ये डैश टोटल लाइबिलिटी खत्म हो गया। एक बार एसेट्स लिख लेते हैं, इसके बाद में प्लस करता हूँ। फिक्स एसेट में क्या कंटेंट है देखो, एक ही है 80 लाख का, चलो लिखो 80 लाख। इन्वेस्टमेंट भी 30 लाख का है। अब जो इन्वेंट्रीज है क्या चेक करो, ये हो गया, ये हो गया, इन्वेंट्रीज में से 25 लाख है, स्टॉक दैट मीन्स इन्वेंट्रीज, बराबर। उसके बाद सर कैश इन कैश इक्विवेलेंट, उसके ऊपर एडजस्टमेंट मैंने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट पे इस बार कुछ नहीं था, इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया। कभी कभी इन्वेस्टमेंट सोल्ड होता है तो इसमें से माइनस करके लिखना होता है, ठीक है। कैश इन कैश बैंक के भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक हमारा हो गया, डेटस नहीं हुआ ना, तो डेटस लिख लूं क्या 15 लाख का, रिड्यूसिबल 15 लाख। अब कैश इन कैश इक्विवेलेंट वो सॉल्व करना हमें, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना। अब ध्यान देना, 40 लाख हमारे पास था इनिशियल, लिख लेता हूँ, टेंशन मत लो। थर्ड वर्किंग बना लेता हूं मैं, इसको हम कैश इक्विवेलेंट या कैश एंड बैंक बोल सकते हैं। हमारे पास पहले से ओपनिंग कितना था, 40 लाख था सर। ये एसेट्स है, उल्टा एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट हुआ रहेगा तो ऐड, क्रेडिट होगा तो लेस, और कॉमन से सब पेमेंट के तो लेस ही होगा। तो आप पूरा क्वेश्चन देखो, पूरे जर्नलिटी में आपने एक ही जगह पे जो है बैंक अकाउंट लिखा है वो भी क्रेडिट में लिखा है, सबसे लास्ट में, मतलब हमने पेड किया है। 20 से 50 माइनस होने वाला है, बरोबर। ये हमने पेड कर दिया तो बचा कितना, डिंग 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 1, बरोबर ना। 20 30 39 50, यस सर। 12,50,000 का कैश बैलेंस आया, 12,50,000 का कैश बैलेंस है। बस अब चेक करना है कि टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं सर। 37,50,000 प्लस 45 लाख प्लस 40 लाख प्लस अगेन 40 लाख, ये हो रहा है 16,20,000, क्या है 1,62,50,000। ओ हो 1,62,50,000। देखते भाई एसेट्स भी इतना आ रहा है कि मैं फिर से चेक करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। अब 80 लाख प्लस 30 लाख प्लस 20 30 40 50 52 50 ये आ रहा है 1,62,50,000। अरे लो भाई टैली हो गया, 1,62,50,000 बॉस, यस टैली हो गया, टैली। ठीक है, ये लिख लो, देख के फटाफट कीजिए कॉपी एंड पेस्ट। होप सो समझा होगा लेक्चर, समझा होगा तो विदाउट लाइक किए जाना नहीं है हमें सर, और कमेंट में करना है जगह जगह, समझा होगा तो डेफिनेटली। और अगर आपको कोर्स रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। और अदरवाइज कोई इश्यूज आ रहा है कोर्स को डाउनलोड करने के लिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली सपोर्ट करूंगा कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है सर। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो, कोई और लेक्चर, कोई और टॉपिक, कोई और वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, पार्टनर सब याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।